जय श्री राम दोस्तों। और ये भी रात का टाइम है और मैं आपको दिखला रही थी कि अभी आए हुए, रात का मतलब कि 1:30 बज रहा था और ये अभी आए हुए हैं। तो मैं इनके लिए खाना जा रही थी गरम करने। मतलब मैंने कुछ बना के पूड़ी वूड़ी वगैरह नहीं रखा था। जिस दिन मैंने हलवा और पूड़ी बनाया था, गाजर का हलवा, पूड़ी और सब्जी, उसी दिन का ये क्लिप है और रात का क्लिप है ये। तो ये अभी आए थे। तो मैं कभी भी, ये कहीं भी जाते हैं अगर, तो रात को अगर 1 बजे आएंगे, 1:30 बजे आएंगे। ये नाना जी भी थे, तो दवा करा के अगर इन लोग कितनी भी रात को आएंगे थे तो मेरा आदत है मैं गरम गरम ही खाना देती हूँ। तो बस वही मैं बना रही थी आकर के। ये मना कर रहे थे कि मत बनाओ, मुझे खाने का मन नहीं है, लेकिन ये मेरे चलते बोल रहे थे कि इसको परेशानी होगा, सो गई थी तो इसी वजह से। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी गरम गरम पूड़ी छाना है, सब्जी गरम किया है और हलवा तो ठंडा ही अच्छा लगता है। तभी मैंने इनका थाली लगा लिया और चलिए खाना लेकर चलते हैं इनको देने के लिए। खाता ना, हम खा ही गए। उतना नहीं है और थोड़ा सा है, इतना नहीं खाए। हटा दें। तुम खाना बच है, हम नहीं खाएंगे। खाना खा लो। तो रात का 1:42 हो रहा है अभी। मैं एकदम अचानक से नींद खुला तो फिर बोलने का दिल ही नहीं कर रहा था आप लोगों से। अपने जानू को खाना खिलाया और उसका खाना खाया और ये जा रहे हैं थाली रखने। अभी खाना वाना दे दिया मैंने इसको। अभी खाना वाना दे दिया मैंने इनको, आप लोगों ने देखा ही। हाँ कि बिल्कुल रेड रेड हो चुकी है और टाइम भी आप देख सकते हैं, रात का बज रहा है 1:42 हो रहा है। हो जाता है मुझे। अभी पानी पीऊँगी, पानी वानी पी के तब सोएंगे। और ट्रेन लेट था इसलिए इतना लेट हो गया, नहीं तो लगभग ये 11:30 या 12 बजे तक घर आ गए रहते हैं। और ट्रेन लेट के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। धुंध इतना ज़्यादा पड़ा था कि गाड़ी आगे दिख नहीं रहा था। तो ये सब सुबह बताएंगे आपको, और क्यों गए थे, क्या था रीज़न, क्या हुआ, वो सब सुबह आप लोगों से बताएंगे। क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग इन चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि झूठ आप लोगों से बताना नहीं है, जितना हद तक सच्चाई ही बताऊँगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरे बच्चों को देखिए आप, कनक और पलक दोनों मिलके खेल रही थी। तो मतलब ये सब चीज़ें ना मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत अगर कैमरे में कैप्चर हो जाए तो कैप्चर कर लो यार। फिर बच्चे बड़े होंगे, देखेंगे अपनी इन चीज़ों को, तो वो खुद हंसेंगे और उनको अच्छा लगेगा कि अरे हाँ यार, हम अपना बचपन नहीं देख पाए। मतलब अब कहाँ से अपना बचपन, हमारे बचपन का कुछ रिकॉर्ड नहीं है तो हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो कम से कम अपने बचपन को देख पाएंगे, फिर से जी पाएंगे। मतलब देख लेंगे तो फिर से जी ही लेंगे। तो यहाँ मेरी बेटी, दोनों बेटियाँ मेरी खेल रही थी और यहाँ पे कनक उसको तैयार कर रही थी, खुद भी तैयार हुई थी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। तो मेरा ब्लॉग उस दिन के बाद कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था और इनके साथ मैंने डिस्कस नहीं किया था इस वजह से। तो मैं आज इस बात को मैंने इनके साथ डिस्कस किया, अच्छे से सारी कुछ बातें की, सारा कुछ पूछा मैंने इनसे। तो ये मना कर रहे थे कि छोड़ो इस विषय में क्या ब्लॉग बनाना है, तुम अपना जो ब्लॉगिंग करती हो वो अपना करो, अपना बनाओ। मैंने बोला कि नहीं, अगर किसी चीज़ से किसी थोड़ा सा भी चीज़ से अगर किसी का हेल्प होता है यार तो करना चाहिए। दुनिया में अगर हर इंसान यही सोचेगा कि छोड़ो, तो कोई किसी का भला नहीं कर सकता है या फिर बातें कोई नहीं कह सकता है। तो हुआ यहाँ से स्टार्ट है कि हमारी तरफ जॉब मेला लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं करते हैं, बट हर एक इंसान का होता है ना कि और बेटर और अच्छा करने का हमेशा हर एक इंसान के अंदर एक चाव होता है। तो
वो गए थे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम नहीं, बस जॉब मेला लगता है तो वहाँ पे जैसे होता है ना, जो भी प्रोसेस कागज़ जमा करना। सॉरी, कल कॉल आ गया था, सॉरी कॉल आ गया था इसलिए कट करना पड़ा। तो मैं कहाँ थी, हाँ, ये सारा अपना डॉक्यूमेंट लेकर गए। तो यहाँ पे 2 घंटे जाँचने के बाद इन्होंने, यहाँ लोगों ने बोला कि ठीक है, आप पटना आइए, जाइए, आपको कॉल जाएगा। सॉरी, पटना नहीं, जाइए, आपको कॉल जाएगा। तो 2 ढाई घंटा जाँचने के बाद ये घर आ गए। कॉल आया, लगभग 10 या 15 दिनों में कॉल आ गया। तो कॉल आया तो कोई लड़की कर रही थी कॉल, तो बोला सर आपका जो जॉब मेला में आए थे, इससे पता नहीं, जॉब मेरे दिमाग से निकल चुका है, किस विषय में कौन सा जॉब था मुझे ध्यान नहीं है। तो आपका जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, आप पटना आइए, आपको 2500 रुपये पेड करना पड़ेगा। तो ये बोली कि पैसा क्यों? तो बोली कि आइए, यहाँ पे आप आएंगे तो आप मतलब अपना अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे रहने खाने का, तो हम लोग आपको रहने का व्यवस्था देंगे, खाने का व्यवस्था देंगे, सारा व्यवस्था हम यहाँ पे आपको देंगे। तो ये बोले कि नहीं, मैं इतना पैसा पेड नहीं करूँगा। तो ठीक है सर, आइए, लेकिन आपको 100 रुपीज़ पेड करना ही पड़ेगा किसी कागज़ वागज़ का जाँच वाँच करने के लिए। बोले कि चलो ठीक है। पता नहीं हिचकी आने लगा जब मतलब ये बातें करी तो हिचकी आने लगा, लेकिन इस बात को मुझे आज ख़त्म करना ही है। तो ठीक है, ये पटना चले गए। इतनी ठंड है, आपको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, और ये जिस दिन गए हुए थे उस दिन तो ठंड इतना काफ़ी था, इतना ज़्यादा था। लेकिन होता है ना कि लोग और अच्छा और आगे की चाह में कुछ भी और करना पड़ेगा भाई। हम एक थे, 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, तो करना तो पड़ेगा ही। तो गए, ठीक है, गए। वहाँ पे जाने के साथ में काउंटर था, तो वहाँ कम से कम ये बोल रहे थे कि 8-10 लड़कियाँ थी। मैं जब देखा तो मैं समझ गया कि ये सर फ्रॉड है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ये मतलब इतने दिन स्ट्रगल करने के बाद इंसान हर एक चीज़ को समझ जाता है सिर्फ देखकर कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये समझ गया है कि ये सरासर फ्रॉड है, क्योंकि वहाँ पे लोग आके बोल रहे थे कि कोई आया और बोला कि कम से कम तुमको 100 कॉल करना है। तो ये उसी टाइम समझ गए कि ये लोग कॉल करने के लिए क्यों बोल रहे हैं सबको कि कम से कम तुमको 100 कॉल करना है। 1 मिनट बेटा। तो बेटिया के परेशान करने लगी थी, तो वहाँ पे ठीक है गया, 100 रुपये जमा किए। 100 रुपये जमा करने के बाद फिर आगे प्रोसेस, तो आगे लोग बोले कि आप जाइए वहाँ पे कोविड का जो भी अपना टेस्ट का रिपोर्ट जमा कर दीजिए। बेटा 1 मिनट, बातें कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल हल्ला मत करना। तो इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो आगे गए, कोविड का टेस्ट करवाएं, और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप कोविड का टेस्ट करवाओगे तो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो जैसे ही ये कोविड का टेस्ट नहीं, रिपोर्ट नंबर दिए, तो इनका कोविड का, बाहर जाओ, तो हमको बात करना है, तुम बात ही नहीं करने दोगे, पापा के पास जाओ, जल्दी जाओ। बच्चे होते हैं तो परेशानी हो जाती है, क्या करेंगे। तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो कोविड का रिपोर्ट जमा करना था। तो उन्होंने एक मतलब इनसे नंबर लिया, तो कोविड का इनका टेस्ट पहले का हुआ रखा था, तो नंबर से निकल जाता है ना। तो ठीक है, नंबर से निकल गया, आ गया। तो वो बोलने लगे कि 150 रुपये कोविड के जो रिपोर्ट मैंने निकाला है उसका दीजिए। ये बोले मैं नहीं दूंगा। मैंने वहीं से बोला था कि मैं सिर्फ 100 रुपीज़ जमा करूँगा, उसके बाद मैं 1 रुपये नहीं दूंगा। तो फिर बोले ठीक है चलिए आप सर के पास, सर आपको बुला रहे हैं। तो अंदर गए तो मतलब वो बोले कि पूरा अपने तरीके से मेरा माइंड वॉश करने के लिए पूरा बोलने लगा कि ऐसे वैसे, तो आपको कोविड, ठीक है सर मत पैसे दीजिए, लेकिन कोविड टेस्ट का आपको पैसे देना ही पड़ेगा। वो बोले कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आपने पहले नहीं बताया मुझे कि इसके लिए पैसा देना है। कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट निकालेंगे आप, उसके लिए पैसा देना है। बच्चे आ जाते हैं ना तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है यार। तो फिर इन्होंने पैसा नहीं दिया वहाँ पे, और ये वहाँ पे जो भी लोग थे उनकी हेल्प भी की। बोले कि आप एकदम पैसे यहाँ जमा मत करना, आप यहाँ पैसे जमा करोगे, ये लोग बोलेंगे कि ठीक है दिल्ली आओ। दिल्ली आप जाओगे, आप कॉल करोगे, और कॉल कोई भी रिसीव करेगा नहीं। अगर रिसीव करेगा भी तो बोलेगा कि यहाँ आओ, वहाँ आओ, यहाँ आओ, और जगह वो सही नहीं होगा। तो इस तरीके से लोग आजकल के दुनिया में फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब यार 100 रुपये हो या 150 रुपये हो, बहुत मेहनत से हर एक पैसा आता है।
कम से कम सोचना चाहिए लोगों को कि हाँ मैं ये क्या कर रहा हूँ। आप अपनी मेहनत की कमाई करो ना यार, दुनिया में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। किसी का लूट के किसी को, मतलब वहाँ पे लड़कियाँ भी आई हुई थी, तो वो लोग बोल रही थी कि भैया हमसे तो 500 रुपया ले लिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये मतलब खुद से अपना तो ये समझा दिए कि आप 1 रुपया मत दीजिएगा, क्योंकि मैं जॉब करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मुझे मेहनत का अपना पैसा चाहिए। आप किस चीज़ का पैसा ले रहे हो? आपको जॉब देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन पैसे किस चीज़ का आप ले रहे हो? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब मैं तो पहले इनसे बोलती हूँ, अगर किसी भी जॉब के लिए कहीं से भी ऑफर आता है, अगर पैसे का डिमांड होता है, मैं बोलती हूँ सीधा ये फेक है, इस पर कुछ नहीं है, आप जाओगे फंसोगे। क्योंकि हम लोग एक बार बहुत बुरा फंस चुके हैं। हमारा कम से कम 50-60 हज़ार रुपये उस दौर में चला गया था। लेकिन छोड़िए, जो बातें बीत गई सो बीत गई, उस बात को दोहराना नहीं है। आप दो अब हो जाएगा, आप दो अब हो जाएगा। वो ये नहीं कि जॉब लगाने के लिए, पता नहीं कैसे कैसे कुछ एक कंपनी है तो उस थ्रू में कि आप इतना दो तो आप ये बन जाओगे, इतना दो तो वो बन जाओगे। ये नहीं कि ये जॉब लगाने के लिए पैसा दे दे कि आप लोग मेरा जॉब लगा दो, नहीं, वो उसमें था ही आप इतना पैसा जमा करो, इतना पैसा जमा करो। और उस फील्ड में जो लोग होंगे वो जानते भी होंगे वो सब काम के बारे में, उस सब कंपनी के बारे में कि फिर पैसा देना होता है। तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, विश्वास नहीं करती हूँ। और आप भी इन चीज़ों पे बिल्कुल ना ट्रस्ट कीजिए ना विश्वास कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि मैं मेहनत करूँगी तो मुझे उस चीज़ का पैसा चाहिए। आप पैसा दोगे, मैं क्यों आपको पैसा दूं भाई? आपको जॉब देना है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बंदा मेरे लिए सही है, तो आप जॉब में लो। तो यही बात थी, और मुझे आपको बताना था कि लोग फंस जाते हैं यार। बहुत लोग, बहुत सारे लोग गए हुए थे, ये बोल रहे थे कोई 500 दे दिया, कोई 1000 दे दिया। कितना लोग तो कोविड वाला जो है वो भी अपना दे रहे थे कि लो भाई। सबको ही है ना कि क्या बोलते हैं, इतना मतलब मारा मारी आ गया है ना यार जॉब को लेकर, कि लोग सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा जॉब लग जाए। तो बस यही था, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाना था। और अगर नहीं अगर मतलब इनको इतना नॉलेज नहीं होता तो मैं हमारा भी कम से कम 4 से 3-4 हज़ार रुपये चला ही जाता। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में डाला था कि मेरे हस्बैंड को नौकरी का झांसा देके लूटा, क्योंकि कम से कम उस थंबनेल को पढ़ के आप क्लिक तो करोगे, मेरी बातें तो सुनोगे, और इस बातों से कम आपको कुछ तो समझ में आएगा। तो चलिए, इस ब्लॉग में इतना ही। आशा करते हैं ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस ब्लॉग को। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे। अभी बैंड मेरी बेटी ने खोल लिया, मैंने बैंड लगाया था, बैच लगाई हूँ। तो कैमरे में उल्टा लग रहा है कि मैंने उल्टा ही लगा लिया, उल्टा लगा लिया, मैं ऐसे लगाई ना, तो इसीलिए। तो चलिए फिर कनक आ गई, एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रही है, इसीलिए इतना लेट लेट छुट्टी हो रहा है। मेरी बच्ची सुबह से बस एक पराठा खा के गई हुई है, तो अब इसको खाना दे देते हैं। चलिए बाय बाय।